हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथी मैजिशियन AK के ऊपर। मैं हूं आपका सर AK। एंजॉय योर वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, डिटेल में जाएंगे, लेकिन आज हम करेंगे बेसिक्स जो हमें चाहिए एक्सरसाइज 3.1 से पहले। ठीक है, जो हमें 3.1 से पहले चाहिए। ये थर्ड चैप्टर है, जैसे कि आप जानते होंगे 11th क्लास का थर्ड चैप्टर है। और 3.1 से पहले, एक्सरसाइज 3.1 से पहले जितने बेसिक्स चाहिए होंगे हम सभी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत ही पढ़ी होगी। नहीं सर नहीं पढ़ी, चलो जितनी भी पढ़ी होगी हम आपको फिर भी समझाने की कोशिश करेंगे। सही है, और आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हो वैसे तो। चलो देखेंगे, बाद की बात करते हैं। पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, पहले तो इसी टर्म का मतलब समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री देखिए ध्यान से, दो वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन से? एक था ट्राइगोन, दूसरा है मेट्री। ट्राइगोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस ट्रायंगल्स के बारे में बातें करेंगे। क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है कोस थीटा, वो डिटेल में जाएंगे। एंगल्स की बात करेंगे, रेडियंस की बात करेंगे, सेक्सोडेसिमल सिस्टम, बहुत कुछ है। ठीक है सर, डराओ मत सर, नहीं डरने वाली बात नहीं है, हलवा बना देंगे सब कुछ। ओके सर, सर खाएंगे सर, हलवा खाएंगे सर हम भी। तो खड़ इंसानों, चलो देखो आगे। तो पहले तो बात करते हैं एंगल्स की। ठीक है, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखा जाए, अगर एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें तो वो होता है पॉजिटिव एंगल। ये दोनों क्या हैं? पॉजिटिव एंगल है, ये भी पॉजिटिव एंगल है। लेकिन अगर हम उसी एंगल को नेगेटिव डायरेक्शन में देखने लग जाए, नेगेटिव, जैसे कि सॉरी, जैसे ये एंगल है। ठीक है, जैसे कि ये एंगल है, तो ये दोनों एंगल क्या हैं? नेगेटिव एंगल्स हैं। ठीक है, आई होप ये आप समझ रहे होगे। देखिए ध्यान से, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ACW एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज देखिए ध्यान से, क्लॉक ऐसे घूमती है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज जब घूमोगे तो वो एंगल पॉजिटिव हो जाएंगे। और जब आप क्लॉकवाइज घूमोगे, जैसे क्लॉक घूमती है, तो क्लॉकवाइज घूमने पे वो एंगल नेगेटिव हो जाएंगे। आई बात समझ में? यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में तो आ गया ना? देखिए ध्यान से, अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ध्यान से, एंटी क्लॉकवाइज तो घूमा, तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव एंगल। और ये ध्यान से देखिए, ये क्लॉकवाइज घूमा, तो ये क्या हुआ? नेगेटिव एंगल। आसान है सर, ये तो पता था सर। ठीक है, जिसको पता था, जो चीज़ पता होती है उसको फॉरवर्ड कर लिए लीजिए। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं मेजर ऑफ एंगल भी कित कौन कौन से तरीके करते हैं। ये भी रब कर दें, कर दो सर। अब देखते हैं कौन कौन से तरीके करते हैं एंगल मेजर करने के। ठीक है, देखिए ध्यान से, हमें मेनली दो पढ़ने हैं, वैसे होते तो तीन हैं। ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तीसरे वाला देखिए, एक तो होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम, और दूसरा होता है सर्कुलर सिस्टम। सर ये क्या है? देखते हैं, अभी करेंगे बात। ठीक है, तो सेक्साडेसिमल सिस्टम तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कौन सा है? डिग्री मेजरमेंट। और ये हमें नया पढ़ना है। ठीक है, ये होता है रेडियन मेजर। बातें करेंगे इसकी भी। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है, आपको डिग्री आता है तो ये आसानी से आ जाएगा।
ठीक है। अगर ये नहीं आता तो इसकी हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। तो चलिए सबसे पहले तो फर्स्ट की बात करते हैं। डिग्री मेजर लिख लूँ, अब लिख लो सर, देखिए ध्यान से। इसके बारे में तो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर। क्या MA लिख दिया सर, इसके बारे में तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, आप सभी जानते ही होंगे कि जब हम 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो होता है 360 डिग्री का एंगल। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है डिग्री मेजरमेंट की, कि जो 1 डिग्री होगा, यहाँ लिख दूँ, 1 डिग्री होगा, वो होगा 1, देखिए ध्यान से, ये क्या था, 1 रेवोल्यूशन था, ये क्या था, 160 डिग्री क्या होता है, 1 रेवोल्यूशन होता है, कि एक चक्कर हम पूरा कर चुके हैं। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, क्या हुआ, ये था मार्कर, इसने क्या किया, एक चक्कर पूरा कर लिया। देखिए ध्यान से, एक चक्कर पूरा कर दिया, 360 डिग्री घूम गया। आई बात समझ में, एक चक्कर, ये इसकी जो इसकी टेल थी, घूम के दोबारा यहीं पहुंच गई, तो वो 360 डिग्री, यानी कि एक रेवोल्यूशन पूरा हो गया, ठीक है। उसको हम 360 डिग्री का एंगल बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि 1 डिग्री होता है 1/360 ऑफ 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। बाकी आप इसके बारे में जानते ही होंगे, डिग्री के बारे में। आपके पास होता है एक वो डिग्री देखने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, डी बोलते हैं, हम तो डी बोलते थे भाई, ठीक है। ऐसे होता था कुछ, होता था, बहुत बहुत डिटेल में लिखा होता था उसके ऊपर, ठीक है। तो वो उससे हम क्या मापते थे, वो ये डिग्री मेजरमेंट का ही तो तरीका था, ठीक है। इसके बारे में चलो आप जानते हैं। अब बात करते हैं सर्कुलर सिस्टम की, क्या होता है ये सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। नोट कर लीजिए, अगर कुछ नोट करना हो बैक करके नोट कर लीजिए, ठीक है। कुछ नोट ही नहीं करना सर इसमें, तो रेडियन में करेंगे सर, हाँ जी जरूर करना। अब बात करते हैं सर्कुलर सिस्टम की। तो सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, अब वो देखते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए ध्यान से, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आपके पास एक सर्कल है r रेडियस का, एक सर्कल है r रेडियस का, जो तब अगर कोई r लेंथ की आर्क हो जाए, r लेंथ की आर्क हो जाए, तो वो जितना एंगल सबटेंड करेगी सेंटर के ऊपर, वही होता है 1 रेडियन, वही होता है 1 रेडियन। लिखने का तरीका होता है बच्चों, ठीक है। जैसे कि 1c, ऐसे ऊपर c लिख देते हैं, या अगर कुछ ऐसे ही लिख के छोड़ दिया, मतलब 1 लिख दिया, तो वो रेडियन में ही है। जैसे कि आगे आप देखोगे, जैसे लिखा होगा sin π/3 = √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, डिग्री वगैरह कुछ नहीं लिखा है, तो ये जो π/3 जो एंगल है ये रेडियन में है। ये c लिखो या ना लिखो, वो एक ही बात है, c लिखो या ना लिखो, आई बात समझ में। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो रिप्रेजेंटेशन की बात होगी सिर्फ। तो ध्यान से देखिए, ये r और ये भी r, जब ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, तब जो एंगल सबटेंड होगा वो 1 रेडियन होगा। यस सर, ठीक है सर, आगे बात समझ में। अब ध्यान से देखिए, ये तो आप समझ चुके होंगे, देखिए ध्यान से, दोबारा देख लीजिए। अगर आपके पास एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस r है, तो वो आर्क जिसकी लेंथ r है, वो जितना एंगल सबटेंड करेगी सेंटर के ऊपर, वही होगा 1 रेडियन, ठीक है। ये भी r हो जाएगा इसी लिहाज से, तो क्योंकि सर्कल की हर एक रेडियस r ही तो होगी, रेडियस तो सर्कल की सभी इक्वल होती हैं, ठीक है। आई बात समझ में, जो r लेंथ की, अगर एक सर्कल है आपके पास r रेडियस का, ठीक है, अगर आपके पास एक सर्कल है r रेडियस का और r ही लेंथ ऑफ आर्क है, तो जो एंगल सबटेंड होगा वो होगा 1 रेडियन, ओके। अब देखते हैं रिलेशन इन दोनों के बीच का, ठीक है, रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों के बीच का रिलेशन, डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन, ठीक है। रिलेशन बिटवीन, अब मैं सर्कुलर सिस्टम या सेक्सोडेसिमल सिस्टम कुछ नहीं बोलने वाला, मैं डिग्री और रेडियन मेजरमेंट सिस्टम बोलूँगा, ठीक है। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो
तो क्या होता है सर, देखिए ध्यान से, उससे पहले हमें इसकी डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा 1 रेडियन की। ठीक है, ध्यान से देखिए सर, सर्कल कैसा बना दिया सर, फैक्ट चाहिए बच्चों को सब। देखिए ध्यान से, अगर r रेडियस का आपके पास सर्कल है और r ही लेंथ ऑफ आर्क है, तो जो एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। ठीक है, लेट अस कॉल द सेंटर A एंड दिस पॉइंट भी A एंड दिस पॉइंट भी B। हम क्या करते हैं, इस लाइन को आगे सबटेंड कर लेते हैं B, तो जो AOB होगा वो एक डायमीटर हो जाएगा। इस लाइन को हमने सीधा खींच दिया तो ये जो AOB है ये डायमीटर हो जाएगा, और जो ये एंगल है एंगल AOB वो 180 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से देखिए, एंगल जो AOB है वो कितना है, 180 डिग्री। और ध्यान से देखिए, एंगल AOB है, सॉरी गलत कर दिया, यहाँ भी वहाँ भी सर, क्या कर रहे हो सर, देखिए ध्यान से, जो AOC है वो एक डायमीटर हो जाएगा। इस लिहाज से एंगल AOC 180 डिग्री होना चाहिए। यस सर। तो एंगल AOB, इसकी तो हमने डेफिनेशन ही देखी है अभी 1 रेडियन की, तो ये है 1 रेडियन, C लिख रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर, अंडरस्टूड है सर, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इनके बीच के रिलेशन चाहिए, तो उससे पहले एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, जो एंगल होता है वो हमेशा आर्क के प्रोपोर्शनल होता है। क्या बोला सर, समझ में नहीं आया सर। देखिए, लेट इज दिस माइट बी एक्स एंड दिस माइट बी वाई। ठीक है, तो जो एंगल एक्स ओ वाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दिस लेंथ ऑफ आर्क, लेट अस से दिस बी एल, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ आर्क के। सर ये क्या है, अल्फा से डाल दिया सर, आई बात समझ में। तो जो एंगल एक्स ओ वाई होता है, जो एंगल एक्स ओ वाई होता है वो लेंथ ऑफ आर्क के प्रोपोर्शनल होता है। देखिए ध्यान से, अगर मैं इस लेंथ ऑफ आर्क को थोड़ा बड़ा कर दूं, इतना बड़ा कर दिया सर मैंने लेंथ ऑफ आर्क को, देखिए, तो जो ये एंगल होगा, जो अब ये एंगल है वो थोड़ा बड़ा हो गया पहले से। यस सर, मान लीजिए इसको लेंथ ऑफ आर्क को मैं इतना कर दूं छोटा, टुटकु छोटा, तो एंगल भी छोटा हो गया, बिल्कुल छोटा एंगल। आई बात समझ में। तो ये बात समझ में आई कैसे हुआ। जो एंगल होता है दैट इज एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आर्क। इज इट क्लियर? यस सर। तो ध्यान से देखिए, तो इस लिहाज से ध्यान से देखिए, जो एंगल AOC डिवाइड बाय एंगल AOB है वो कितना होना चाहिए। देखिए, एंगल जो AOC है, जो एंगल AOC यानी कि दिस एंगल, ऑल दिस एंगल, तो जो एंगल AOC है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इस आर्क के। सर इसके भी तो हो सकता है। देखिए दोनों बच्चों, ये दोनों बराबर ही हैं। ये क्या है, सर्कल का सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और ये तो ये कितना हो जाएगा, ओह सर रब कर दिया, तो जो आर्क ABC हो जाएगी, आर्क ABC, तो ध्यान से देखिए ये प्रोपोर्शनल होने वाला है आर्क ABC के डिवाइड बाय, और एंगल AOB किसके प्रोपोर्शनल है, आर्क AB के। ध्यान से देखिए, जो आर्क ABC है उसकी लेंथ कितनी है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होती है, 2πr डिवाइड बाय 2, क्योंकि हाफ है ना इसका डायमीटर, इसको सर्कल को 2 हाफ पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये सर्कमफ्रेंस का हाफ है। ओके सर, डिवाइड बाय आर्क AB कितनी है, अभी तो देखा ये लिख रखा आर्क AB कितनी है, आर डेफिनेशन से था ये तो। सर ये क्या पाई लिख दिया, नहीं इनटू है, मल्टीप्लाई, तो 2 इससे ये कैंसिल। तो इससे क्या पता लगा कि जो एंगल AOC है डिवाइड बाय एंगल AOB इज इक्वल टू पाई। देखिए ध्यान से, इससे हमारे पास क्या रिलेशन बना, एंगल AOC डिवाइड बाय एंगल AOB वो है पाई। ठीक है, डब्बे में बंद कर देते हैं, लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस पड़ी थी, सर इसको तो 1 बोलते। चलो, अगर हम एंगल AOC डिवाइड बाय एंगल AOB यहाँ से निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा, वो हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाय 1 रेडियन। ठीक है, ये हो जाएगा।
देखिए ध्यान से, ये दोनों सेम ही तो लिख रही है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। मैं यहाँ रब करके लिख रहा हूँ, नोट करना तो पोस्ट करके नोट कीजिए। ओके, ध्यान से देखिए, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड भी दोनों की इक्वल होनी चाहिए। पाई इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाय 1 रेडियन। ध्यान से देखिए, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड बाय 1 करते हैं, तो 180 डिग्री आपके पास आएगा पाई। देखिए ध्यान से, 180 इंटू 1, तो पाई इंटू 1 रेडियन। इट इम्प्लाइज 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियन। सर ये क्या हुआ सर? बच्चों अब इतनी बात याद रखनी है कि अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है? नोट करना तो बैक कीजिए, नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। तो जो ये एंगल होगा, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल पाई रेडियन के इक्वल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, यस सर, यस सर। तो ध्यान से देखिए, तो जो एंगल ए ओ बी है वो क्या है? 180 डिग्री है। यस सर। अब से वो पाई रेडियन भी होगा, पाई रेडियन। आई बस समझ में, एंगल कितना है? पाई। सर रेडियन क्यों लिखा? अभी तो बताया था लिखना, लिखे या ना लिखें। अगर नहीं लिखा है तो मतलब क्या है कि वो एंगल रेडियन में दिया हुआ है। आई बस समझ में, तो ये एंगल पाई है। सर पाई की वैल्यू हमने आज तक, पाई की वैल्यू 22/7 देखी थी सर, 3.14 देखी थी सर। ये क्या आ गया सर? पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों वो डिग्री है। बच्चों एक मजे की बात बताऊँ, इससे हम 1 रेडियन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। निकालें? सर मूड नहीं है सर। देखिए ध्यान से, आपको क्या याद रखना है इसमें, प्रूव याद रखो ना रखो, इतना याद रखना है कि 180 डिग्री पाई रेडियन होता है। सर फ़ायदा क्या होगा? इसको नोट करना चाहते हो नोट कर लो, मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है? सर फ़ायदा क्या होगा? ध्यान से देखिए, अब हम एनालॉजी लगा के बहुत सारे एंगल्स का क्या निकाल सकते हैं? बहुत सारे एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं रेडियन में, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360। करें बात सबकी? यस सर। ये एनालॉजी लगा के ही करेंगे। ध्यान से देखिए, 180 डिग्री अगर पाई रेडियन है तो 1 डिग्री हो जाएगी पाई बाय 180। सिंपल एनालॉजी लगा रहे हैं, 180। आई बस हमें 180 यहाँ मल्टीप्लाई में था, देखिए ध्यान से, 180 इंटू 1 करें अगर, तो 180 1 के साथ मल्टीप्लाई में, उधर जाके पाई के साथ डिवाइड में। यस सर। तो मान लीजिए, टेबल बना लें। बना लिया सर। अगर बात करें 30 डिग्री, 30 डिग्री कितना होने वाला है? देखिए ध्यान से, मल्टीप्लाई कर देंगे 30 दोनों दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा? 30 इंटू पाई बाय 180, डिवाइड करने पर कितना आया? 6। पाई बाय 6, 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। 45 डिग्री का देखते हैं। 45 डिग्री का भी आसान है, 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए क्या करना है, 45 डिग्री क्या हो जाएगा? 45 इंटू पाई बाय 180, कट कीजिए 9 के टेल पर, 5 दिस टू 25 1 दिस 4, तो पाई बाय 4 आया। कैलकुलेशन ये आप कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है? 60 का करेंगे तो आएगा पाई बाय 3, ठीक है? सर करके दिखाओ सर, खुद भी कर लिया करो, कुछ कर लेंगे सर। 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है पाई बाय 2। बच्चों ये मेरे भरोसे नहीं बैठना है, आपको सॉल्व करने हैं। 180 पाई होता है ये, तो आप अभी हम देख के हटे हैं। 270 की बात कर लें, 270 होता है 3 पाई बाय 2। ऐसे ही 360 डिग्री हो जाता है 2 पाई। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इनके तो याद कर लीजिए। अगर याद करने का मूड नहीं है, आप बिल्कुल मेरे जैसे हो, याद करने का मूड नहीं करता, तो अपने आप सॉल्व करके देखते रहिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको याद हो जाएंगे, जैसे मेरे को हो गए। मेरे को भी मूड नहीं है कुछ भी याद करने का, सॉल्व करके देख लेता, तो मैंने कहा जो सॉल्व कर सकते हैं उसको याद करने की क्या ज़रूरत है? तो सॉल्व करके आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। ओके, दिस इज वॉज 45, ठीक है? नोट करना नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब हम क्या करते हैं,
क्यों ना हम 1 रेडियन, अब हमको रेडियन और डिग्री का रिलेशन मिल चुका है। अगर अब हम कोई नहीं, अब थोड़ी सी इसकी भी बात कर लेते हैं। अगर हम 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो कितना आएगा लगभग, देखिए ध्यान से। 1 रेडियन अभी तो देखा हमने कितना होता था, मतलब निकालना है अभी तो वो, मतलब कि हमने डेफिनेशन देखी थी, ये आर ये भी आर, तो जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। लेकिन हमको ये नहीं पता 1 रेडियन डिग्री में कितना होता है। कन्वर्ट करने की कोशिश करें, देखिए पहले तो डिग्री और रेडियन का दोबारा से देख लेते हैं क्या रिलेशन है। 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, याद रहेगा। ऐसे ही देखिए हमने क्या किया है, 1 डिग्री पाई बाई 180 हो गया। ऐसे ही एनालॉगी लगा के 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री इनकी वैल्यू निकाल दी। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक अब आपको मैं जादुई मंत्र दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको रेडियन में मेजरमेंट चाहिए तो क्या कीजिए, पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजरमेंट कर दीजिए। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। आपको चाहिए 30 डिग्री का रेडियन, तो 30 डिग्री का रेडियन क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 30 कीजिए, कितना आया, पाई बाई 6। अगर इसका मतलब क्या हो गया, 30 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 6 रेडियन। आई बात समझ में। ऐसे ही आप 45 डिग्री का निकाल के देख सकते हो, जैसे कि पाई बाई 180 डिग्री इंटू 45, दैट विल बिकम आउट टू बी 1/4, तो पाई बाई 4 आएगा। ठीक है, पाई बाई 45 डिग्री क्या हो गया, पाई बाई 4 रेडियन। ये बात समझ में, ये याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। जब तक इम्पोर्ट सर सभी इम्पोर्टेंट हो जाता है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। हाँ जी हाँ जी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब तक मैं कुछ भी याद नहीं रहा ना, तो इसको याद कर लीजिए बस, मैं तभी खुश हूँ। ओके सर, अब निकालने की कोशिश करते हैं 1 रेडियन की वैल्यू। ध्यान से देखिए, अभी हमने 1 डिग्री का तो देखा, पाई बाई 180 हो जाता था रेडियन। ऐसे ही हमें पता है पाई रेडियन 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, सॉरी 180 बाई पाई डिग्री। इसको हम डिग्री में निकालना चाहते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, इस पाई की वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू अभी तो हम देख के हटें क्या होती है, मतलब देख के क्या हटें, पाई की वैल्यू सबको पता होती है 22/7। ठीक है, या हम एक और वैल्यू भी यूज़ कर लेते हैं कई बार, ये ज़्यादा एक्यूरेट होती है, लेकिन कन्वीनियंस के लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ कैलकुलेशन करना थोड़ा दिक्कत हो जाती है। 355/113, ओके। ठीक है, पाई के ऊपर भी लेक्चर बना देंगे अगर आप कहोगे तो एक बात ध्यान से देखिए, थोड़ा पहले आपको बता दूँ, एक चीज़ बता दूँ। देखिए, जैसे कि एक रेवोल्यूशन को हमने 360 हिस्सों में तोड़ा, तो उस 360 हिस्सों में तोड़ा तो उस एक हिस्से को हमने कहा 1 डिग्री। ऐसे ही अगर हम 1 डिग्री को 60 हिस्सों में तोड़ दें, उसको हम बोलते हैं 1 मिनट। 60 हिस्सों में तोड़ा तो 1 डिग्री कितने मिनट हो गया, 60 मिनट, ये सिंबल होता है। ऐसे ही 1 मिनट को अगर 60 हिस्सों में तोड़ा, उसको बोलते हैं 1 सेकेंड। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड हो गए, 60 सेकेंड। सर 1 डिग्री तो इतना छोटा हाथ होता है सर, ये दिस पिचुक सर मार कर तो बनेगा, ये दिस पिचुक। सर इसका फिर मिनट का और इसका सेकंड्स का क्या रोल है। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, अगर आप कभी नेवी या मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हो तब आपको इस बात का पता चलेगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये आपका टापू है, आपको किसी टापू पर जाना है, या आपका जहाज आ रहा है। सर जहाज तो बना दो सर, किश्ती बना दे, किश्ती किश्ती किश्ती। ठीक है, ये आपकी किश्ती आ रही है। मान लीजिए आपको यहाँ पहुँचना था और आप 1 डिग्री टिल्ट कर गए, 1 डिग्री टिल्ट कर गए, 1 डिग्री टिल्ट कर गए। तो अगर आप अपने टापू से 1000 किलोमीटर की दूरी पे हो तो 1 डिग्री वहाँ जाकर सैकड़ों किलोमीटर बन जाएगा। अगर आप टापू से हज़ारों किलोमीटर की दूरी पे हो तो आप टापू से सैकड़ों किलोमीटर दूर से निकल जाओगे, यानी कि ये छोटा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा। अगर ये 1000 किलोमीटर था तो मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ,
कोई स्केल नहीं है, ठीक है, मेरे पास ना मैंने कैलकुलेट किया है, मैं तो वैसे अंदाज़ा दे रहा हूँ। तो 1 डिग्री बहुत दूर जाके बहुत बड़ा डिफरेंस ले लेता है। ध्यान से देखिए, अगर आप 60 डिग्री देखते हो, देखिए अगर आप 60 डिग्री का एंगल देखते हो तो यहाँ तो इतना कम डिस्टेंस है इनके बीच में, यहाँ इतना बड़ा हो गया, और बढ़ा दो इतना बड़ा हो गया, और बढ़ा दो इतना बड़ा डिस्टेंस हो गया। आई बात समझ में? तो डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है एंगल के बीच में, ये तो आप फील भी कर पा रहे होगे। सर ये क्या तीर सा बना दिया सर? अरे एंगल है 360 का। आई बात समझ में? तो 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, ठीक है। इसको बोलते, ये सिंगल डैश लगाया तो ये है मिनट, डबल डैश लगाया तो ये सेकंड। अब हम 1 रेडियन की वैल्यू निकाल लें। ये क्यों बताया सर? क्योंकि ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए पाई की वैल्यू 122/7 हम रखने वाले हैं, इसके अंदर रख देंगे। तो 1 रेडियन, देखिए ध्यान से, मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको नहीं करते। तो यहाँ से लिखा हुआ है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। तो पाई की वैल्यू रख देते हैं सर। हाँ जी, 22/7। तो 22/7 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत? 22/7 मल्टीप्लाई हो गया, 2 के टेबल पे कट करेंगे 11 पे या 90 पे। 9 7 63, 9 7 63 डिवाइड बाई 11। देन ये डिग्री में है ना, 1 रेडियन को हम निकाल रहे हैं तो ये डिग्री में है, इक्वल हो जाएगा। डिवाइड करके देखेंगे तो 5 3 बचेगा, उधर से बचे 5 8 7, ठीक है। 7 पे गया, 80 बचा था, 3 0 गया, नहीं गड़बड़ कर दी सर। देखिए ध्यान से, 63 630 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? पहले तो 5 पे चला गया, 55 बचा, 8 0 7 पे, ठीक है। 77 बचा, 3 0, नहीं पॉइंट में नहीं करते हैं, होल में कर लेते हैं, तो आया 3/11 हमारे पास। सर सही तो कर रहे थे आप, तो वैसे ही उलझ गए सर। हाँ जी होता है बच्चों, होता है। 3/11, तो ये सब डिग्री में था। अगर हम क्या करें, जो हमारे पास ये फ्रैक्शनल पार्ट आया है, इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा मिनट, ये डिग्री। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करें। 57 डिग्री 3 इंटू, सॉरी मल्टीप्लाई करके लिख लो ना सर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 180 डिवाइड बाई 11 मिनट। अब इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 57 डिग्री डिवाइड करते हैं 1 बचा 7 और 0, 7 0 बाई 6 पे 16 मिनट, ठीक है। अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 22 या 21 मिनट्स अप्रोक्स। ये आपके पास अप्रोक्स वैल्यू आने वाली है। सॉल्व करके देखिएगा। सर कैसे? देखिए ध्यान से, इसको आप दोबारा सॉल्व करोगे ना, 16 क्या आएगा? ध्यान से देखिए, 57 डिग्री आएगा यहाँ से। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास? ये कितने बचाएगा? 16 पे चला गया। इसके बाद क्या बचा? देखिए ध्यान से, 1 पे चला गया तो 76 पे बचा, इसमें 66 था, 4 बचा, 4/11 आएगा। इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 4 24। देखिए ध्यान से, अब इसको करोगे तो आप मिनट्स आ जाएंगे आपके पास। ये तो मिनट से लगभग 21 आएंगे, ठीक है। मैंने 22 लिख दिया क्योंकि पीछे बच जाता है कुछ ना कुछ। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है, जो 1 रेडियन होता है लगभग 57 डिग्री होता है। सर ये क्यों करवाया सर? अरे ज़रूरत नहीं है, याद नहीं करना है। देखिए ध्यान से, अब एक ही टॉपिक बचा है हमारे पास, वो है रिलेशन बिटवीन आर्क, रेडियस एंड एंगल। आर्क को हम डिनोट करते हैं एल से, रेडियस को डिनोट करते हैं आर से, एंगल को डिनोट करते हैं थीटा से। तो इनके बीच का रिलेशन होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियंस, ठीक है। अगर आपको प्रूफ देखना है तो आगे जाइए, नहीं तो वीडियो बंद कीजिए और कुछ और काम कीजिए, ठीक है। लेकिन जो बच्चे जानना चाहते हैं वो देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है उस फॉर्मूला के जो आपने पढ़ा था, आपकी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। किसी में नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा बता देंगे। अगर ये एंगल थीटा डिग्री है, ये लेंथ ऑफ आर्क एल है, ये रेडियस आर है, डेफिनेटली ये भी रेडियस आर होने वाली है, ये भी आर होगी, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। तो उसमें हम लेंथ ऑफ आर्क क्या बोलते थे, वो है
थीटा डिग्री में होता था, जो कि थीटा बाय 360 सर इंटू 2 पाई आर। इसको हम इस पूरे को सेक्टर बोलते थे, बटालिक सेक्टर से, ये फलाना सेक्टर नहीं सर, बटालिक सेक्टर तो सर जम्मू कश्मीर में जावा एक नहीं, इसको बोलते थे हम बोलते थे माइनर सेक्टर, और इसको हम बोलते थे मेजर सेक्टर। ठीक है, तो हम जो आर्क होती थी वो कैसे निकालते थे, ध्यान से देखिए, थीटा डिग्री में रखते थे, डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर करते थे, क्योंकि हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी होती थी। आपको याद नहीं है क्या? तो एरिया ऑफ, अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होता तो हम क्या करते थे, एरिया ए इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो करते थे। तो हमें हमें मतलब इसकी तो ज़रूरत नहीं है, अब हमें सिर्फ इसकी बात करनी है, ये कैसे आया बस ये बात करनी है, हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे। तो हम इसे डिवाइड करते हैं, बेसिकली कट कर दिया, एल इक्वल टू क्या हो गया, थीटा डिग्री थीटा इंटू पाई बाय 180 इंटू आर। ध्यान से देखिए ये क्या हुआ, थीटा डिग्री इंटू पाई बाय 180, ये क्या हो जाएगा, अभी अभी पढ़ा नहीं था, अभी अभी तो पढ़ा था हमने, 1 डिग्री क्या होता था, पाई बाय 180 रेडियन। तो थीटा डिग्री क्या हो जाएगा, थीटा इंटू थीटा डिग्री इंटू, मतलब डिग्री में है थीटा, 180 रेडियन। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा रेडियन में हो जाएगा ना, ये थीटा जो अब ये हमारे पास बचा, ये रेडियन में थीटा बच गया, तो एल इज इक्वल टू थीटा इन रेडियन इंटू आर। ऐसे प्रूफ भी है इसका, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ फील दिलाने की कोशिश कर रहा था कि ये आता कैसे, एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। आगे बात समझ में? ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो तो में। कैसा लगा आपको वीडियो? अपना फीडबैक देना ना भूलें, कमेंट जरूर करें आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।